तो डेली जी के पावर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के प्रश्नों पर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमने साइंस के 2-3 वीडियो अपलोड भी कर दिए, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप, दूरबीन। और इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को। अगला प्रश्न आता है कि जल का आयतन सबसे कम होता है किस डिग्री पर? 4 डिग्री तापमान पर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? वो मिला था भौतिकी के लिए। और कब मिला था? 1930 में। और ये भारत के प्रथम थे वैज्ञानिक। अल्फांसो क्या है? ये आम की प्रजाति है। एक आम की प्रजाति। अगला प्रश्न आता है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई। और इसका मान कितना होता है एक प्रकाश वर्ष? एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और सबसे भारी? ओस्मियम। और सबसे रणनीतिक धातु कौन सी है? रणनीतिक है टाइटेनियम। और सबसे कठोर वो प्लेटिनम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि पौधों में कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? मतलब श्वसन कैसे होता है? पत्ती के द्वारा पौधों में श्वसन। और पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल। अगला प्रश्न आता है कि बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 के। B6। और विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन बी का थायमीन। नहीं, विटामिन बी का है ना। और विटामिन बी का नाम थायमीन है। अगला प्रश्न आता है कि पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठनों में शामिल क्या होता है? सीमेंट में होता है एक सिलिका होता है। एक और लाइम, सिलिका और एल्यूमिना 3 होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? मतलब वो यकृत से नहीं, अग्नाशय की बीटा सेल से। और इसकी खोज किसने की थी इंसुलिन की? बेटिंग ने। और पेनिसिलिन की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न आता है कि विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है कौन करता है? किस कारण? विश्व की संरचना उद्विकास कौन सा बल लगता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लगता है। अगला प्रश्न भी यही है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। उसके ऊपर एक सेब गिरा था और फिर लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस ऊर्जा में? ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न आता है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? मतलब वो रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। मतलब एक और जो मलेरिया रोग होता है किस मच्छर से होता है? मादा एनाफिलिस। और डेंगू वो एंडीज से होता है। डेंगू एंडीज मच्छर से होता है। अगला प्रश्न होता है कि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो किसके बीच होता है? पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच लगता है ना वो बल। अणुओं के बीच कोहेसिव बल लगता है जिसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। अगला प्रश्न आता है कि किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? वो मैडम क्यूरी ने अलग अलग 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। अगला प्रश्न है कि दालें किसकी अच्छे स्रोत है? प्रोटीन की। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न आता है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। और स्रावित तो यकृत से होता है। प्रसंवेदन का कार्य है क्या करता है? प्रसंवेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। प्रसंवेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि वाहनों को पीछे देखने का दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे देखने के लिए उत्तल। और दाढ़ी बनाने में अवतल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है कौन? साइट्रिक अम्ल होता है। और इनसे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है क्या है? अरे वो जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा पशुओं में वसा में पाए जाने वाला एक वसी एल्कोहल है। और कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा से शरीर में क्या होता है? हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न आता है कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है घटती है? लंबाई बढ़ जाती है ना। हाँ, इससे दोलन काल भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और मत्स्य पालन को? पीसी-कल्चर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
मिनिट में होने को 5 मिनट 18 सेकंड